मतलब इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं। अब आप लोगों की जो फैट्स हैं उस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने ये पहले भी आप लोगों को ये कंसेप्ट समझा दिया था कि आप लोगों की जो फैट्स होती है ना वो क्या होती है, वो इस तरह करके बड़े बड़े गोबलेट से होते हैं, मतलब इस तरह करके बड़े बड़े दूसरा होते हैं, ठीक है। अब ये जो फैट्स है ना, इनको तोड़ने के लिए छोटे छोटे गोबलेट्स के अंदर इस तरह करके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने के लिए आप लोगों का ये जो बाइल है ना, ये बड़ा लाजमी होता है। अगर ये जो बाइल ना हो तो आप लोगों के ये जो फैट्स के बड़े गोबलेट्स हैं ये छोटे गोबलेट्स के अंदर टूट नहीं सकेंगे। अगर छोटे गोबलेट्स के अंदर टूट नहीं सकेंगे तो आप लोगों का ये जो लाइपेज इंजाइम है ये काम नहीं कर सकेगा। आप लोगों का मैंने बताया था ना, ये अभी हम पढ़ के आए कि आप लोगों का जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है ये किस पे एक्ट करता है। क्या ये बड़े गोबलेट्स को तोड़ सकता है, डाइजेस्ट करवा सकता है? नहीं, ये उनको नहीं करवा सकता। ये किसको करवा सकता है? ये आप लोगों के जो छोटे गोबलेट्स हैं उनको तोड़वा सकता है, ठीक है। तो बड़े गोबलेट्स को छोटे गोबलेट्स के अंदर तोड़ने के लिए आप लोगों का क्या लाजमी होता है? आप लोगों का बाइल लाजमी होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? आप लोगों के जो फैट्स के लिपिड्स के बड़े जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ने का जो अमल है इसको हम कह देते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये जो इमल्सिफिकेशन है ये किसके लिए लाजमी है? ये आप लोगों की जो फैट की डाइजेशन है उसके लिए लाजमी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हमारा इमल्सिफिकेशन का। मुझे अक्सर इसकी समझ नहीं लगती थी, लेकिन जब मैंने खुद इसको पढ़ा, इसकी डेप्थ में गया तो देन मुझे समझ लगी कि अच्छा ये बात है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन है क्या कि सिंपली ये जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं इनको आप क्या कर रहे हो, छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ रहे हो। अच्छा देन मुझे ये नहीं समझ लगती थी कि हम इसको छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर क्यों तोड़ रहे हैं। वो इस वजह से तोड़ रहे हैं कि आप लोगों का ये जो लाइपेज है ना ये बड़े ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं करवा सकता। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ना पड़ता है। तो ये जो इमल्सिफिकेशन का काम है वो कौन कर रहा होता है? वो आप लोगों का बाइल कर रहा होता है। अच्छा ये हमें पता चल गया कि आप लोगों का ये क्या कर रहा है, ये आप लोगों का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आप लोगों का ये हेल्प कर रहा है बाइल। देन दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम ये एक और करता है, वो ये करता है कि ये आप लोगों की जो बिलरुबिन है, देखिए आप लोगों का जब हीम टूटता है ना, हीम मतलब आपको पता है कि आप लोगों के जो आरबीसीज हैं वो किसके बने होते हैं? वो हमारा हीम के और प्लस ग्लोबिन चेन्स के बने होते हैं। ये हमने चीज पढ़ी थी हीमा के अंदर, अगर नहीं भी पढ़ी तो अभी मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप लोगों के जो आरबीसीज हैं वो किसके बने होते हैं? हीम के प्लस ग्लोबिन चेन्स के बने होते हैं। जब आप लोगों के आरबीसीज टूटते हैं तो ये जो आप लोगों का हीम है ना इसको भी तोड़ दिया जाता है। जब ये आप लोगों का हीम टूटता है तो आपका क्या बनता होता है? बिलरुबिन बनता होता है। और ये जो बिलरुबिन है ना आपको क्या करना पड़ता है? इसको एक्सक्रीट करवाना पड़ता है बॉडी से। तो ये जो आप लोगों का बिलरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है? वो बाइल के अंदर जाके हो रहा होता है, ठीक है। वो बाइल का पार्ट बन जाएगा और देन ये इधर से आप लोगों का गटर के अंदर चला जाएगा। तो आप लोगों का एक और कंसेप्ट बन गया कि ये जो बाइल था ये किसके लिए लाजमी था? ये आप लोगों का बिलरुबिन की एक्सक्रीशन के लिए बॉडी से लाजमी था, ठीक है। देन दूसरी बात ये कि आप लोगों के जो फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा हो तो उसकी एक्सक्रीशन भी कहां से हो रही होती है? वो आप लोगों के बाइल के अंदर हो रही होती है। तो ये देखिए बाइल बिलरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन में भी ये आप लोगों का प्राइमरी रोल प्ले कर रहा होता है।